हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे स्ट्रेट लाइंस मैथ में। उसी का हम लोग अगला वीडियो में देखें। इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन में इसके पहले जो आया था कि स्लोप कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देखे थे। दो पॉइंट अगर दिया उसके बीच का स्लोप कैसे निकालना है और अगर एंगल्स दिया उसके बीच का स्लोप कैसे निकालते हैं। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है स्लोप में कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर दो लाइन अगर एक दूसरे का पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा। स्लोप का ही कंडीशन चल हम लोग। तो यह क्या कह रहा है कि अगर टू वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर कह रहे हैं कि दो लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर दिया हुआ है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। यह कह सकते हैं कि अगर दोनों का स्लोप निकाला जाए और वह बराबर आ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, लाइन कैसा है, पैरेलल। उल्टा भी हम उसको कह सकते हैं कि अगर दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो लाइंस कैसा होगा, पैरेलल होगा। ये भी कंडीशन को फॉलो करेगा। सेकंड क्या है कि अगर मान लीजिए लाइन हम लोग का परपेंडिकुलर है, करेगा टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, एक लाइन हम लोग का L1, एक लाइन हम लोग का L2 है, दोनों किस पर हम लोग का परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप θ1 एक का स्लोप θ2 है, स्लोप नहीं एंगल θ1 θ2 है। तो यह कहना चाह रहे हैं कि जो स्लोप होगा मीन्स फर्स्ट लाइन का जो स्लोप और सेकंड लाइन, मान लीजिए इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2। तो यहाँ का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीपल होगा, ध्यान रखना है, दोनों के स्लोप का जो मल्टीपल होगा किसके बराबर आएगा, वो -1 के बराबर होगा। या इसको क्या कह सकते हैं हम लोग कि m1 जो होगा वो क्या होगा, -1/m2 होगा। ये भी कंडीशन को मान सकते हैं कि m1 जो होगा वो -1/m2 होगा। कब, जब दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप क्या है, m2 है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्लोप का कंडीशन याद रखना है कि पैरेलल के कंडीशन में दोनों का स्लोप बराबर होगा और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है दोनों का स्लोप का मल्टीपल जो होगा वो कितना होगा, -1 के इक्वल होगा। अब देखिए सर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इसमें हम लोग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, बताना है इसमें कि जो दो पॉइंट का है, एक दो लाइन है, दोनों का पॉइंट दिया हुआ है और बताना है कि लाइन कैसा है, पैरेलल। दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों लाइन का पॉइंट जो है वह शो करना है कि वो पैरेलल है। मीन्स क्या हुआ, दोनों का पहला का कंडीशन क्या, दोनों का स्लोप निकाल देंगे। अगर स्लोप इक्वल हो गया तो कहें क्या है कि लाइन क्या है, पैरेलल है, और इक्वल नहीं आएगा लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो स्लोप निकालते हैं हम लोग। तो स्लोप कैसे निकाले हम लोग, आधे फॉर्मूला जो बताया गया था। तो फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें जाता है, तो अगर पॉइंट इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, 2 3 a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, -5 और 1, ये b हो गया और ये क्या हम लोग का a हो गया। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या लिखेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मान लो ए बी मान लेते हैं हम लोग इसको। ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हम लोग का y2 माइनस y1 बराबर बटा x2 माइनस x। स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब इसमें x1 y1 x2 y2, ये क्या होता है हम लोग का, तो y2 कितना हम लोग का, ये y2 हो जाएगा, तो y2 1 माइनस y1 क्या, माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 3। क्लियर है, y2 माइनस y1 बाय में क्या हम लोग का x2 माइनस x1, x2 कितना हो गया, -5 और x1 कितना हो गया, 2। तो कितना आ गया हम लोग का, 3 और 1 4, 4 बाय -7। तो 4 बाय जो 7 आया वो क्या हम लोग का है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ गया। अब सेम निकालते हम लोग, इसको क्या मान लेते, सी और डी मान लेते, ए हो जाएगा सी कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा 0 3। तो x1 कितना हो गया हम लोग का इसमें, x1 हो गया 7, y1 हो गया -1, x2 कितना हो गया 0 और y2 हो गया 3 हो गया, x1 y1 x2 y2। तो क्या निकालेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ लाइन सी डी मान लेते हैं। यहां फॉर्म वही रहेगा हम लोग का y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, थोड़ा ही रहेगा। तो इसमें बैठाते हैं हम लोग, y2 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस y1 माइनस 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 क्या हो गया
प्लस हो गया, फिर क्या है x2 माइनस x1, x2 क्या हो गया 0 और x1 क्या हो गया हम लोग का 7, तो कितना है 4/-7, दोनों का सेम आ गया 4 इसको क्या मान लें, इसको m1 कर लेते हैं और इसको हम लोग m2 मान लेते हैं, तो m1 और m2 का वैल्यू क्या हुआ सेम आ गया, तो m1 m2 सेम मींस लाइन जो क्या मेरा पैरेलल हो गया, तो स्लोप ऑफ AB जो आया मींस m1 जो है वो इक्वल टू किसका हो गया m2 का हो गया, मींस लाइन क्या होगा हम लोग का, इसका 4/-7 आया, इसका भी क्या है 4/-7 आ गया, मैं लाइन जो दिया हुआ क्या हम लोग का पैरेलल है, वही शो करना था कि लाइन पैरेलल है कैसे बताएंगे, तो दोनों का स्लोप निकाल देना है, अगर दोनों का स्लोप सेम आ रहा है मींस लाइन जो है वो क्या हम लोग का पैरेलल है, ठीक है। पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड क्या क्वेश्चन ये कर रहा है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2-5 और -2-5 परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ अगर दो कंडीशन बता दिए, इसमें बताना है हम लोग की लाइन जो है वो क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि स्लोप निकाल लेते हैं, यहाँ वही काम पहले क्वेश्चन में क्या था हम लोग को पैरेलल पूछ रहा था, यहाँ करें कि परपेंडिकुलर आपको बताना है, तो फर्स्ट क्या हो गया हम लोग का ए क्या हो गया 2-5 और बी हो गया -2 और 5, तो सबसे पहले क्या निकालें स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इसको क्या मान लेते हम लोग m1 मान लेते हैं, फॉर्मूला क्या बताया गया था स्लोप का y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम लोग x1 y1 क्या है x1 क्या हो गया 2, y1 हो गया कितना -5, 2 और -5 हो गया, x2 क्या हो गया -2 और y2 क्या हो गया 5 हो गया। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, y2 कितना हो गया 5 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस बाय x2 हो गया -2 और x1 हो गया -2, तो 10 बाय -4 कितना आ गया 5/-2, 2 से कट जाएगा 5/-2 आ गया, ये किसका मान है वैल्यू है हम लोग का, ये m1 का वैल्यू आ गया। अब m2 का निकालते हैं, इसको क्या मानते हैं COD मान लेते हैं, C क्या हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, और D क्या हो जाएगा D हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा स्लोप ऑफ CD मान लेते, इसका वैल्यू कितना आएगा इसका फॉर्मूला वही आएगा, इसको m2 मान लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला वही होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होगा, ये फॉर्मूला आ गया। और y2 कौन होगा इसमें 1, y1 हो गया 3, क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और यहाँ x2 कितना हो गया 1 और 1 माइनस 6 हो गया, तो 1 में से 3 गया क्या बचेगा हम लोग को, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -5, कैंसिल कितना आ गया 2/5 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर कैसे कंडीशन में क्या होता है, परपेंडिकुलर में होता है कि m1 m2 का जो वैल्यू आता है वो कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए, m1 कितना गया 5/-2 इंटू m2 कितना है 2/5, m2 हो गया हम लोग का 2/5, ये भी कट गया इससे कट गया, कितना आंसर आया -1, एक कंफर्म आ गया कि m1 m2 का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो m1 m2 अगर -1 आ जा रहा है मल्टीपल करके, तो वो कितना वह लाइन क्या हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, इसे कंफर्म है कि जो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी का वैल्यू अगर मल्टीपल -1 आ रहा है जिसका लाइन मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। अब इसी पर क्वेश्चन और क्या चेंज कर सकता है, ये तो होगा कि शो करने की लाइन पैरेलल है लाइन पैरेलल शो करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या बना सकता है अगर ऑब्जेक्टिव और बनाना चाहेगा तो उसी पर एक अलग क्वेश्चन हम लोग तैयार किए। क्वेश्चन क्या है इसमें कि दिया हुआ है कि लाइन परपेंडिकुलर है तो x का फाइंड करना हम लोग, इसमें क्या था -2 6 और 4 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 8 12 और x 24, ये कंफर्म दे दिया, तो बताना है आपको कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग
ए -2 6 और बी क्या हो गया 4 और 8 हो गया। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकालते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ ए बी लिखते हैं, m1 ले लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 किससे होगा 8 माइनस 6 बाय 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 और ये 6 हो जाएगा, कट कितना आएगा 1/3 हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं, ए सी और ए डी हो गया, सी में कितना हो गया 8 और 12 हो गया, और डी में कितना आ गया x और 24 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है y2 माइनस y1, तो 24 माइनस 12 बाय में क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, ये आ गया 24 में से 12 जाएगा 12 बचेगा से बाय x माइनस 8, एक कंडीशन हो गया। अब ध्यान क्या रखना है हम लोग को, क्वेश्चन पूछा गया x का वैल्यू निकालना है, तो x मींस क्या होगा हम लोग का कि m1 m2 मल्टीपल -1 होना चाहिए, स्लोप परपेंडिकुलर जब कंडीशन है तो m1 m2 का मल्टीपल कितना होता है -1 होता है। अब m1 इसको माने हम लोग तो m1 कितना हो गया 1/3, m2 कितना हो गया m2 हो गया हम लोग का तो 12 बाय x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। अब 3 4 जा 12, इसको काटते हैं 3 4 जा 12, तो क्या आएगा हम लोग का 4 इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई यहाँ कर देते तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x उधर करते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा हम लोग का 4 आ जाएगा। तो ए भी कंडीशन का इस क्वेश्चन दे सकता है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है, एक पॉइंट मिस कर देता है कहीं पर कि x दे क्या कहीं y कर देता है और पूछे कि वैल्यू निकालिए, तो दोनों का स्लोप फाइंड कर लेना है और स्लोप फाइंड करके दोनों को इक्वल कर दें। जो फॉर्मूला दे रहा है कि परपेंडिकुलर कंडीशन -1 होता है, m1 का वैल्यू निकालना है, m2 का वैल्यू निकाल लेना है और दोनों को क्या करना है हम लोग को वैल्यू बैठाना है। ये जो निकला हम लोग क्या निकला, ये निकला हम लोग का क्या है m2 का वैल्यू निकालना है और ये हम लोग का m1 निकालना है और दोनों सॉल्व करके m x वैल्यू निकल जाए। ठीक, तो एक क्वेश्चन होगा एम कीजिए इसको, फिर क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग स्लोप सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कह रहे हैं कि कोलिनियर का कंडीशन में क्या होता है, तो कोलिनियर कंडीशन में हम लोग करने क्या है कि स्लोप के कंडीशन पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या है कि a 5 1 b क्या है 1 माइनस 1 और c को क्या मानते हैं 11। मैंने कहा कि तीनों एक ही लाइन में हो, तो इसमें क्या करना है आपको कि स्लोप ऑफ ए बी का वैल्यू इक्वल टू, अगर हम लोग का स्लोप ऑफ बी सी आ जाए, स्लोप ऑफ ए बी का वैल्यू स्लोप बी सी आ जाए, मीन्स क्या हो रहा है दोनों क्या एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, ए बी और बी सी क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल कंडीशन में और बी क्या है दोनों में कॉमन हो जाता है, इसलिए क्या कहलाएगा हम लोग का कि दोनों क्या लाइन क्या है कैसा हम लोग का कोलिनियर आ जाएगा, पॉइंट क्या है हम लोग का कोलिनियर में है। तो पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी कर लेते हैं, तो क्या होगा हम लोग का इसके साथ निकाल रहे हैं y2 माइनस y1 के फॉर्मूला निकालेंगे तो -1 और 1 और इसमें क्या आएगा 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2/4 क्या हो जाएगा -1/2 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी निकाले हम लोग -1 के 1 के साथ 1 को 5 के साथ -2 1 माइनस 4 यहाँ क्या हो जाएगा नीचे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का 1/2 बचेगा। अब स्लोप ऑफ बीसी निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ बीसी निकाल लेते हैं, अब बीसी में क्या होगा इस दोनों के साथ निकालना है तो यहाँ 4 और यहाँ क्या माइनस माइनस क्या होगा +1 हो जाएगा बाय 11 -1 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 और 11 माइनस 1 10 कितना है 1/2 आ गया। दोनों का स्लोप क्या हुआ सेम आ गया, द स्लोप सेम है मीन्स क्या होगा, और उसमें बी पॉइंट क्या है कोलिनियर है, बी पॉइंट दोनों का सेम है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग ए बी एंड सी जो है आर क्या हो जाएगा आर कोलिनियर।
तो कोलिनियर की कंडीशन में याद रखना है कि दोनों लाइन को अगर हम लोग स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी अगर सेम आ जाएगा तो लाइन जो पॉइंट होगा वो क्या हम लोग का कोलिनियर कहलाता है। ठीक है, दोनों इस कंडीशन को फॉलो कराना हम लोग को। इसी पर एक अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि वैल्यू x निकालना है जब लाइन क्या हम लोग का दिया हुआ कि कोलिनियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी a हम लोग का हो जाएगा x -1, b क्या हो जाएगा 2 1 और c जो दिया हुआ है वो क्या 4 और 5 है। तो यहाँ भी निकालते हम लोग स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 1 -1, 1 -1 इसका प्लस हो जाएगा और 2 -x हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/2 -x हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी। अब क्या निकालते हम लोग स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं। बी सी में क्या हो जाएगा, बी सी में 5 -1 और 4 -2 क्या आ जाएगा 4/2 1/2 आ जाएगा, कट जाएगा तो 1/2 हो गया, सॉरी क्या हो जाएगा ऊपर आएगा क्या होगा 2 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जब कोलिनियर कंडीशन दोनों का स्लोप सेम होता है, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा स्लोप ऑफ ए बी वह क्या होता है स्लोप ऑफ बी सी होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। तो ए बी क्या हो गया 2/2 -x बराबर बी सी क्या हो गया 2 हो गया, नीचे क्या है कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम लोग 2/1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा या ऊपर पर भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आएगा 2 -x = 1 हो जाएगा, तो -x बराबर क्या होगा 1 - 2 = -1, x का वैल्यू क्या होगा 1 आ जाएगा। तो अगर कोलिनियर है तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को स्लोप को इक्वल कर देते हैं, दोनों स्लोप इक्वल होगा तो वैल्यू x का फाइंड कर देंगे। तो ये हम लोग का जो था कि स्लोप के कंडीशन में अगर पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, और तीसरे कंडीशन कोलिनियर का भी पॉइंट है हम लोग कैसे फाइंड करना है आपको, अगर पैरेलल होगा दोनों का स्लोप बराबर होता है और अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का मल्टीपल्स जो है वो -1 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन का जो वीडियो था। नेक्स्ट हम लोग इसका कुछ और जो एंगल्स पर आएंगे हम लोग, tan थीटा का दोनों स्लोप में है तो एंगल का वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे। ठीक है।